हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये 1.5 मीटर की शलवार बनाना बताऊंगी। ये जो मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है ये डबल अर्ज वाला है। आप देखिएगा, ये इसका अर्ज है, यानी कि इसका घेर, और इसकी लंबाई हमारी 1.5 मीटर की है। तो ये जो 1.5 मीटर की शलवार मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये मैं 4 कली की बनाऊंगी। तो मैंने इस कपड़े को डबल पार्ट में फोल्ड कर दिया। अब मैं आपको इसका अर्ज दिखाती हूँ, इसका कितना है। तो इसका ये 27 इंच का यहाँ पर अर्ज है, घेर इसका डबल। हमारी शलवार बननी है 37 इंच की, यानी कि 37। तो इसको मैं अब 4 पार्टों में फोल्ड कर लूंगी कपड़े को। तो मैंने इस कपड़े को यहाँ पर ये 4 पार्टों में फोल्ड कर लिया। अब मैं पहले तो नीचे की इसकी एकदम सीधी कटिंग कर दूंगी, नीचे की साइड से। तो मैं 37 इंच की इसकी शलवार बनाऊंगी और इसकी मोहरी बनाऊंगी मैं 11 इंच की, यानी कि उसके डबल अगर मैं करूंगी इस तरीके से तो ये मेरा 5.5 इंच हुआ। अब हमें इसकी यहाँ पर लंबाई रखनी है। जो हम 37 इंच की शलवार बनाएंगे तो इसमें से हमारी फुल कंप्लीट बेल्ट रहनी है 6 इंच की। तो हम यहाँ पर 6 इंच निकाल देंगे, तो ये हमारा 31 इंच आ जाएगा। और अगर हम इसमें अलग से नीचे की साइड मोहरी फोल्ड करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा, और आधा इंच जो हम ऊपर की साइड चुने डालेंगे यहाँ पर उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये 32 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं 32 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये मैंने यहाँ पर 32 इंच पर निशान लगा दिया। अब मैं यहीं से इसकी कटिंग कर दूंगी। आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो मैंने 32 इंच काटा है तो आधा इंच हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा और आधा इंच नीचे जाकर यहाँ पर ये 31 इंच का रह जाएगा, और 6 इंच की हमारी इसमें बेल्ट लग जाएगी। तो ये शलवार हमारी 37 इंच की हो जाएगी कंप्लीट। अब पहले मैंने ये जो पार्ट काट लिए इसके, अब मैं नीचे की साइड मोहरी का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मेरी मोहरी बननी है 5.5 इंच की, और 1 इंच में इसका मार्जिन का ले लूंगी। तो यहाँ पर ये 6.5 इंच हो गया। यहाँ पर मैं 5 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये मैंने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया। ये मैंने इसलिए लगाया, यहाँ से मुझे कलियां फोल्ड करनी है। अब हमारा ये वाला जो कपड़ा फोल्ड है, तो यहाँ से इसे मैं बीच में से कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिएगा आप, ये हमारे शलवार के पार्ट कट चुके हैं। अब मैं इसकी कलियां कटिंग करूंगी। अब ये हमारे इसका ऊपर की साइड का जो कपड़ा निकला था, इसमें से हम अपनी कलियां बनाएंगे। तो पहले ये कलियों के लिए हम अपने इसकी लंबाई नाप लेंगे, हमारी इसकी लंबाई कितनी हुई। तो ये जो हमारे इसके पार्ट थे शलवार के, इसकी लंबाई यहाँ तक आ रही है जहां तक हमें कलियां फोल्ड करनी है, ये 27 इंच की। तो हम यहाँ पर 27 इंच की कलियां कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपना कपड़ा 4 पार्टों में फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर ये हम 27 इंच का इसका निशान लगा देंगे कलियों के लिए। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर देते हैं। अब हमने ये जो कलियों के लिए कपड़ा कटिंग किया है, इसी में से हम साइड में से पहले एक पट्टी निकाल लेंगे 3 इंच चौड़ी, जिससे कि हम इसकी मोहरी बनाएंगे। हमें मोहरी इसकी अलग कपड़े से बनानी है, और ऊपर की साइड हमारा कपड़ा नहीं है, उसमें से ओनली हमारी बेल्ट बन पाएगी। अब ये वाला हमारा एक साइड जो कपड़ा फोल्ड है, इसको हम ओपन कर लेंगे, इसे कटिंग कर देंगे बीच में से। अब हम इस कॉर्नर पर अपना आधा इंच पर निशान लगाएंगे।
और इस कॉर्नर पर भी हम आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने अपनी कलियों के लिए निशान लगा लिया। अब हम अपनी कलियों की कटिंग कर देते हैं यहीं से, ये वाले निशान के ऊपर से। तो आप देखिएगा ये हमारी 4 कलियां कट चुकी हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। अब हम इसका आसन काटेंगे यहाँ पर। तो इसका आसन रखेंगे हम 13 इंच का। 6 इंच हमारा बेल्ट में आ जाएगा और यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच और नीचे और ऊपर की साइड सिलाई के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा देंगे। अगर आपको इसमें मियानी लगानी है तो आप मियानी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगानी तो आप नहीं कटिंग करेंगे। मैं इसमें मियानी लगाऊंगी। तो ये मेरे 4 कपड़े निकले हैं यहाँ से, तो इसमें से यहाँ पर मैं 2 पार्ट को लूंगी और इसमें से मैं मियानी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इसे ट्रायंगल शेप दिया। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं नीचे की साइड से। तो आप देखिएगा ये मेरी मियानी और 4 कलियां कट चुकी हैं और मेरे ये शलवार के पार्ट भी कट चुके हैं इसके। अब हमारा ये जो कपड़ा ऊपर की साइड से निकला था, इसमें से हम अपनी शलवार की बेल्ट बनाएंगे। तो हमारी इस बेल्ट की चौड़ाई रहनी है 21 इंच की। तो यहाँ पर मैं इसकी 21.5 इंच चौड़ाई रखूंगी और इस तरीके से अब हम इसे डबल पार्ट में 4 पार्टों में फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने इसकी 21.5 इंच की चौड़ाई कटिंग कर ली। अब मैंने आपको बताया था मेरी शलवार की कंप्लीट बेल्ट रहनी है 6 इंच की। तो नीचे की साइड से ये मेरी सिलाई में जाएगी, उसमें चुनों में। तो ये मेरे 6.5 इंच हो गया। यहाँ पर आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हम इसके नेफे के लिए रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी 8 इंच की बेल्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो मेरी ये शलवार की बेल्ट भी कट चुकी है और मैंने इसकी मोहरी का कपड़ा साइड से निकाल लिया था कलियों में से। तो हमारी शलवार की फुल कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी आपको।